सेटिंगें वो करते हैं जिनके पल्ले कुछ बचा जी। चाहे दीपेंद्र आए, चाहे भूपेंद्र सिंह उठाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे सोनिया गांधी आ जाए, हमारे किले में बहुत पहले भी बड़े बड़े दिग्गज आए, वो आए हैं, उन्होंने अपनी ताकत आजमाई और चले गए हैं। लेकिन सिरसा का किला हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। फिर आ गया था क्या रानिया में? ओटा रानिया की शानदार रैली थी। ओटा में घूम रहा है, चलो शुक्र है अपने हल्के में तो घूम चले गया वापस, वरना तो कोई बुला नहीं रहा था उसको वहाँ पर। देखिए जी, इन लोगों की कहीं भी रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं घूमे कहीं चले जाए, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ना जनता इनके साथ है ना इनका संगठन। अच्छा माहौल है इनेलो का बहुत अच्छा माहौल है जी, सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की। तो अर्जुन चौटाला पहुंच चुके हैं आज शहर में, डोर टू डोर इनेलो के प्रत्याशी अर्जुन चौटाला करने जा रहे हैं। अर्जुन चौटाला से भी बातचीत करेंगे, वो क्या कहते हैं इस पूरे, क्योंकि कुछ घंटे बचे हैं मतदान के और अब वो दिन नजदीक आ गया है जब लोग ईवीएम का बटन दबाएंगे और अगले 5 साल के लिए अपना नेता चुनेंगे, अपना विधायक चुनेंगे। रानिया विधानसभा में मैं हूँ, रानिया विधानसभा के शहर में हूँ, रानिया शहर में, और लोगों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ से इनेलो बसपा के प्रत्याशी अर्जुन सिंह चौटाला से भी बातचीत। सारा अर्जुन चौटाला भगत सिंह चौक तक आप सारा प्यार सारे बाजार में बड़े प्यार सारे ने विनम्रता के संगे आप अपील करांगा, डोर टू डोर करते हुए हर दुकान होता हुआ आप जाऊंगा कि भाई आपने एक वोट के आप सारा अपील करता हुआ जाऊंगा। सभी साथी मेरे साथ चलियो, नारा लगाता चलियो और पैम्पलेट बांटता चलियो, ठीक है? अर्जुन चौटाला मैं तो सभी साथियों को बताना चाहूंगा, मेरी उम्र 32 साल है और जब तक इस शरीर के अंदर जान रहेगी आपके साथ बंध के, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। आपके पास बहुत कैंडिडेट आएंगे, कोई तो कहेगा टिकट मांग के लाया हूं, तो मैं पहले ही बता दूं मैंने टिकट नहीं मांगी, ना मैं कभी पार्टी बदल ली है, ना मैंने कभी हल्का बदलना है। जिन लोग टिकट मांग के आते हैं उनका यही नहीं पता कि अगली बार मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत कैंडिडेट आपके बीच में आएंगे, ये बात करेंगे कि भाई देख लियो मेरा तो आखिरी चुनाव है। फिर भैया जिसका चुनाव ही आखिरी है बाद में क्या करेंगे? मैं खुल करके कहता हूँ मेरा आखिरी चुनाव नहीं है, जब तक इस शरीर के अंदर जान है आपके साथ मिलकर के काम करूँगा। अर्जुन चौटाला का जो डोर टू डोर कैंपेनिंग है रानिया में, उसका एक तरह से उत्साह आप देख सकते हैं, कितना उत्साह है समर्थकों में। और यहाँ रानिया शहर में अर्जुन चौटाला जो है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए यहाँ निकले हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जबरदस्त उत्साह जो है यहाँ इनेलो समर्थकों में दिखाई पड़ता है। हजारों समर्थकों के साथ रानिया शहर में अर्जुन चौटाला जो है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए निकले हुए हैं। आपको तस्वीरें लगातार ई समाचार पर हम दिखा रहे हैं और एक बार आप तस्वीरों में उत्साह देखिए इनेलो समर्थकों का। नौजवानों की एक अच्छी खासी संख्या है और इसके साथ साथ इनके साथ जो है वो बुजुर्ग भी चल रहे हैं उसी उत्साह और जोश के साथ। आपको तस्वीरें रानिया शहर की दिखा रहा हूँ जहाँ पर अर्जुन चौटाला जो है आज शहर में डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए निकले हैं। यहीं पर बैठ जा, नहीं उल्टा हो जा, बैठ जा, बस सब ठीक हो गया। राव भाई साहब क्या है? लगाऊं ठीक है जी भाई साहब, बटन दबाना और टाइम बिल्कुल नेड़ा आ गयो। हाँ जी, तो क्या कहना चाहो रानिया लोगन? बस पहलो ही बटन है, चश्मे को निशान है। रानिया में जीत करांगा, नंबर 1 पर आवांगा, पहलो बटन दबाऊंगा, चश्मे वालों बटन दबाऊंगा। हाँ, डोर टू डोर करने लग रहे हो जी, के तरिया और रुझान के तरिया और रिस्पॉन्स और ये तो देखो जी प्रेम और प्यार है। ये डोर टू डोर अपने आप एक रोड शो में तब्दील हो गया। पूरे रानिया से, पूरे हलके से, आसपास के हलकों से, हरियाणा के अलग अलग जिलों से सभी साथी आए हैं। सभी का बड़ा प्रेम और प्यार मिला है। आज सारा शहर हमारे साथ चला है, बहुत ही प्रेम और प्यार सभी का मिला है और ये आशीर्वाद है जिसकी वजह से रानिया के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की जीत दर्ज होगी। अब तक अगर बात करें तो रोड शो आपने किए, डोर टू डोर आपने किए और लोगों का समर्थन भी अच्छा खासा मिला, तो ये जो भारी हुजूम उमड़ा है इसको लेकर के कितने का आप निश्चित कर सकते हैं कि जीत कितनी आप मानते हैं? हमारी जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुए थे। हमारी किसी से कभी लड़ाई थोड़ी रही है। हम यहाँ पर सेवा भावना से आए। जब आप सेवा भावना से काम करोगे तो जनता अपने आप आपको आशीर्वाद देकर के जिताने का काम करे। आपने एक बात कही कि ना मुझे टिकट मांगने की जरूरत है, ना मुझे दल बदलने की जरूरत है।
ये मतलब पूरी बात क्या है, रानिया हल्का को थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए जी, अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, अलग अलग पार्टियों से टिकट मांगते हैं। कभी मिलती है, कभी कटती है, फिर कटती है तो नाराज होते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। मैंने थोड़ी ऐसे कोई काम करने, ना मैंने टिकट मांगनी है, ना ही मैंने कभी सारी उम्र अपना दल बदलना है। लोगों को तो एक जगह टिकट नहीं मिलती तो दूसरी जगह चले जाते हैं, जब दूसरी जगह टिकट नहीं मिलती तो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। आप जनता को एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ ले जाने का काम कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह बिन पेंडे के लोटी की तरह जाते हो। कोई स्टैंड थोड़ी है। स्टैंड उस आदमी का होता है जो चट्टान की तरह खड़ा होता है, अच्छे माड़े दोनों वक्त में एक जगह खड़ा होता है। हम संघर्ष करने के लिए आए हैं, लड़ाई लड़ने के लिए आए, सेवा करने के लिए आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिरसा जिला में कई बार आए इस चुनाव में और इस किले को भेदने का प्रयास किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, किला भेद पाएंगे? देखिए जी, चाहे दीपेंद्र आए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे सोनिया गांधी आ जाए, हमारे किले में बहुत पहले भी बड़े बड़े दिग्गज आए, वो आए हैं, उन्होंने अपनी ताकत आजमाई और चले गए हैं। लेकिन सिरसा का किला हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहा है। 500 सीटों पर कैसा रुझान है चुनाव का? कल आखिरी दिन है प्रचार का, उसके बाद शोर थम जाएगा, परसों लोग वोट डालेंगे। आज पूरे सिरसा जिले के अंदर लोगों ने एक मन बना रखा है कि भी 500 की 500 सीटें हम इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी और अलोपा की जोड़ी में हम डालने का काम करेंगे, गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे, चौधरी अभय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। विपक्ष तो ये भी कहता है कि इलाहाबाद भी हाथ से जा रहा है और कहाँ से जीतेंगे, विपक्ष ये भी कह रहा है। देखियो जी, विपक्ष तो सारे तरह के सपने लेगा, विपक्ष तो वहम रखता है। अब विज्ञान के पास कोई वहम का इलाज नहीं, पर आप चिंता ना करें, इनका वहम हम काटने का काम करेंगे। मैसेज कोई? आपके भाई हैं दिग्विजय चौटाला, आज फतेह रैली की है ओडा में। आज फिर आ गया था क्या रानिया में? ओडा रानिया की शानदार रैली ओडा में घूम रहा है। चलो शुक्र है अपने हल्के में तो घूम चले गया वापस, वरना तो कोई बुला नहीं रहा था उसको वहाँ पर। देखिए जी, इन लोगों की कहीं भी रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं घूमे कहीं चले जाए, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ना जनता इनके साथ है, ना इनका संगठन इनके साथ है। रैली में आदित्य देवीलाल को चेताया है कि आपके साथ डॉक्टर सीताराम वाली होनी है, आपके साथ भितरघात होनी है, सेटिंग हो चुकी है। देखिए, ये वो लोग बात कहते हैं जो आज डरे पड़े हैं, जिनका आज कोई ग्राउंड नहीं है। बहुत लोगों ने ये प्रयास करे बुनने के लिए, फलानी सेटिंग होगी, फलानी सेटिंग होगी, हम के पागल बैठे हैं। हमारा संगठन है और संगठन मजबूती के साथ काम करता है। आदित्य देवीलाल जी, आप देखना जब डबवाली का रिजल्ट आएगा 11 बजे उनकी जीत दर्ज होगी। हम ये कोई सेटिंग करने वाले लोग नहीं हैं। हमारा दायित्व हमारे कार्यकर्ता के प्रति है, हमारे हल्के की जनता के प्रति है, हरियाणा की जनता के प्रति है। हम उस दायित्व को निभाने का काम करते हैं। ये सेटिंगें वो करते हैं जिनके पल्ले कुछ बचा नहीं है। ना चौधरी देवीलाल ने कभी सेटिंग करी, ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी, ना चौधरी अभय सिंह जी ने करी, और ना ही कभी हम आगे ये काम करने का करते हैं। हम अपने जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखने का काम करते हैं और जनता के आशीर्वाद से जीतने का काम करते हैं। आपने मंच से आपका नाम लिया है कि किसी होटल के अंदर जो है वो अर्जुन चौटाला की, बीजेपी की सीनियर लीडरशिप की, गोपाल कांडा की और डॉक्टर केवी सिंह की मीटिंग हुई है। देखो जी, मुंगेरी लाल के भी सपने इतने हसीन नहीं होया करते थे जितने इनके हैं। अब इस बात का मैं जवाब भी दूं तो क्या दूं, ये तो कोई बात ही नहीं है। हम अपने लगातार अपने साथियों के भी जाने का काम करें, सबका आशीर्वाद लेने का काम करें। ये भले ही कुछ बोले, इन बातों का आपको कोई असर नहीं है, इन बातों का कोई फर्क नहीं है। जनता कोई पागल नहीं है, जनता को दिख रहा है, और हम कौन सा कोई पागल है। फिर सेटिंग ही करनी होती तो क्यों पसीने के अंदर हम अपना पसीना बहाने का काम करें और क्यों जनता के बीच में जाने का काम करें। ये जो लोग बात कहते हैं, आज उनके पल्ले कुछ है नहीं, वो बेबुनियाद बातें करते रहेंगे। क्या अपील करोगे? अपील रानिया की जनता को एक ही अपील है, आने वाली 5 तारीख को चश्मे का बटन दबाए, सिरसा के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, डबवाली के अंदर, कालावाली के अंदर इनेलो व बसपा को जीत दर्ज कराएं, सिरसा शहर के अंदर अलोपा को जीत दर्ज कराएं और प्रदेश के अंदर इनेलो, बसपा और अलोपा के गठबंधन की सरकार बनाने